educational objectives versus learning experience and the teaching inside the classroom. Now, this is what we have to worry about. You remember that we gathered objectives from different sources of information, and then we sifted and selected by using two last screens. One was philosophy of learning and the second was psychology of learning. इसकी मदद से हमने अपने इकट्ठे किए हुए ऑब्जेक्टिव्स को सिफ्ट एंड सेलेक्ट कर लिया और हमने डिसाइड कर लिया कि हम कौन से ऑब्जेक्टिव्स प्रपोज करेंगे टू बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम या करिकुलम डेवलपमेंट में जो काम आ सकते हैं. आपने ऑब्जेक्टिव्स सेलेक्ट कर लिए. अब अगला काम ये है कि आपने इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से स्टेट करना है सो दैट दे कैन बी अचीव्ड इनसाइड द क्लासरूम. हम कैसे वो लिस्ट तैयार करें कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से आ जाएं कि सबकी एक ही ज़बान हो और एक जो ख़ास पर्पस हम पूरा करना चाहते हैं टीचिंग और लर्निंग का, उसका भी हुसूल हो सके. ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से स्टेट किए जाने चाहिए कि वो हेल्प करें कि हम किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस या टीचिंग जो हमें क्लासरूम में करनी है उसको सेलेक्ट कर सकें एंड देन गाइडिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, और टीचिंग को हम प्लान कर सकें कैसे हमने क्लासरूम में पढ़ाना है. यहाँ पर यह बात याद रखना ज़रूरी है कि आपने एक दफ़ा ऑब्जेक्टिव्स सेलेक्ट कर लिए, डिसाइड कर लिए और अब आप एक अगले नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहते हैं जहाँ पर आपने इन्हें इस तरह से स्टेट करना है कि हम जो लर्निंग एक्सपीरियंस या लर्निंग एक्टिविटी क्लासरूम में करना चाहते हैं हम उसकी भी आइडेंटिफिकेशन कर सकें और उस लर्निंग एक्सपीरियंस को क्लासरूम में करने के लिए या उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमें टीचिंग को किस तरह से प्लान करना है या अपने लेसन को किस तरह से प्लान करना है कि हम उस ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकें. यहाँ पर यह चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव ही वो स्टेटमेंट है जो हमें ये बताती है कि किस किस्म की टीचिंग क्लासरूम में होगी, आप किस किस्म का एक्सपीरियंस क्लासरूम में देंगे बच्चों को और आपने अपनी टीचिंग को किस तरह से प्लान करना है. लिहाजा याद रहे कि करिकुलम डेवलपर का क्लासरूम टीचिंग से गहरा ताल्लुक होना चाहिए. बिल्कुल इसी तरह से करिकुलम डेवलप करते हुए स्टेटमेंट्स या ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह से लिखना चाहिए कि वो टीचर्स को मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए कि आपने अगर एक ऑब्जेक्टिव उठाकर उसके मुताबिक पढ़ाना है तो आपको अपनी टीचिंग लर्निंग को किस तरह से प्रिपेयर करना है. लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि करिकुलम डेवलपर का रोल सिर्फ करिकुलम डेवलपमेंट तक है. करिकुलम डेवलपर का रोल उससे कहीं ज़्यादा है. आप क्लासरूम की टीचिंग को फोरसी करते हुए अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं और जिसके लिए आपको क्लासरूम टीचिंग का बखूबी अंदाज़ा होना बहुत ही ज़रूरी है. बिल्कुल इसी तरह से असातिज़ा को भी ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्टिव में से उनके दो करने वाले काम कौन से हैं और किस तरह से उनको प्लान करना है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग क्लासरूम में हो सके. Objectives we had gathered and sifted and selected and identified to be included in the curriculum. These are to be stated in such a unified way that they can help us to make decisions about the learning experiences to be given in the classroom and to plan teaching in detail. Generally, इनको 4 तरीकों से state किया जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि either objectives they are stated as activities or things to be done by the instructor. कि हम ये कहते हैं कि असातिज़ा इनको इस तरह से पढ़ा रहे होंगे. They can also be stated as topics in the classroom, as concept or as generalizations or as content to be taught in the classroom. Number 3 is these are the generalized patterns of behaviors to be developed among the students. And number 4 is behaviors and areas of application. So objectives can be stated in different forms that either these are the activities we are saying or these are the topics to be taught in the classroom and
these are the generalized patterns of behavior, and then these can be behaviors and the area of application which can be done in the classroom. So while we are looking at these 4 types of objectives, we will look in detail that how these can be stated so that we can identify the learning teaching process and the experience which is to be given to kids in the classroom. Number 1 is objective as activities to be done by the teacher. यहाँ पे ये जहन में रखिए कि हमने ये डिसाइड किया है कि हमने ऑब्जेक्टिव को इस तरह से स्टेट करना है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ होंगी जो क्लासरूम में टीचर्स को परफॉर्म करनी है. For example, we want teachers to introduce mathematical operations in the classroom. हमने डिसाइड कर लिया कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो एडिशन के हों, डिलीशंस के हों, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या फ्रैक्शंस में हो. हम ये चाहते हैं कि इस एक्टिविटी को स्टूडेंट्स क्लासरूम में करें और एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना होगी बाय द टीचर. सो टीचर हैज़ टू इंट्रोड्यूस दिस एंड also a teacher has to help students to learn the concept of evolution. This can be another objectives. We want a teacher to demonstrate in the classroom how to do classification and grouping of what we know. So while we are stating objectives in such a way where the activity which is to be performed is to be done by the teacher solely, और हमें ये नहीं पता कि इस एक्टिविटी में से स्टूडेंट्स ने क्या करना है, तो हम इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि ये एक नामुकम्मल ऑब्जेक्टिव है. इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ और कुछ खराबी नहीं है सिवाय इसके कि हमने यहाँ पर ये डिसाइड कर दिया कि ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो टीचर्स ने परफॉर्म करनी है और इन एक्टिविटीज़ को टीचर्स ने क्लासरूम में परफॉर्म करना है. अगर आप अपना करिकुलम उठाकर देखें, जिस लेवल पर भी आप पढ़ाते हो या आप स्टूडेंट ही हैं और पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप नेशनल करिकुलम उठाकर देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या करिकुलम वाक़ईतन इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स रखता है या ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह से स्टेट किया जाता है जहां पर वो तमाम एक्टिविटी लिख दी गई है जो टीचर्स ने करनी है. क्या उस करिकुलम में आप देखते हैं कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे वो भी लिखी जाती है, या किस किस किस्म का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या किस तरह से टीचिंग को प्लान करना है. सो फर्स्ट वे ऑफ स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेट देम इन सच अ वे दैट it defines the activity which is to be done by the teacher in the classroom.